दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अगेन स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने से पहले हम उसके कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो हम वैसे तो इसमें से एक ही पॉइंट है जो ये पूरे एक्सरसाइज को कवर किया है, तो और वो पॉइंट कौन सा है? एंगल, जिसे हिंदी में कोण कहते हैं। हम लोग कोण को बेसिक रूप से देखेंगे क्योंकि ज़्यादा डीपली यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। हमें एक बेसिक रूप से देखेंगे और उसकी सहायता से हम ये चैप्टर को क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा कोण क्या है। तो हम इसको दो डेफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। तो हमारा पहला डेफिनेशन बोल रहा है, दो किरणें के बीच का झुकाव को कोण कहा जाता है। दोस्तों, क्या बोल रहा है? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण बोला जाता है। देखिए, ये जो हमारा आकृति यहाँ पे दिया गया, इसमें हमें दो किरण दिखाया गया है। पहला किरण क्या है? OP, और दूसरा किरण OQ। हमें ये ज्ञात होनी चाहिए किरण होती क्या है। किरण हम उसे कहते हैं जो एक पॉइंट से शुरू हो और एक दूसरी दिशा में अनंत तक आगे बढ़ता जाए, वो हमारा क्या कहलाता है? एक किरण कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है जो O है, तो वो उससे शुरू हो रहा है और ये P की ओर आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार ये भी देखिए, O से शुरू होते हुए Q की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आगे की ओर इसको एरो से दर्शाया गया है, तो ये आगे की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए, इन दोनों किरणों के बीच के झुकाव बोले तो यहाँ का जो कर्व बनता है, ये हमारा क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। तो हम अब देखेंगे दूसरी डेफिनेशन में क्या बोल रहे हैं। इन्हीं दो किरणों या इन्हीं दो रेखाखंडों के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है, उसे हम कोण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, बोल रहे हैं क्या? रेखाखंड। रेखाखंड देखिए, एक हमारा क्या है? एक रेखाखंड है। ये भी हमारा एक क्या है? रेखाखंड है। तो बोल रहा है, दो रेखाखंड के झुकाव से उत्पन्न जो कोण बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो कोण बनता है उसे हम एंगल कहते हैं। जैसे में ये दो रेखाखंड है, इसके झुकाव, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंगल के नाम से जानते हैं। और इसे क्रमशः अंश और डिग्री में मापा जाता है। तो देखिए, अगर हम इस एंगल, जो हमारा एक कोण है, इसका नामांकन करेंगे, तो हम किस प्रकार नामांकन कर सकते हैं इसको? तो देखिए, जो हमारा जो जिस पॉइंट से दो सरल रेखा निकलती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस एंगल का शीर्ष कहते हैं। ये तो वो हमारा क्या हो जाएगा? शीर्ष हो जाएगा एंगल किसका? OPQ का। तो चलिए, सबसे पहले हम इस जो कोण दिया गया है, इसका नामांकन करते हैं। तो इसका नामांकन क्या हो जाएगा? दोस्तों, हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि इसको सूचित किया जाता है ऐसे वाले साइन से इसको सूचित किया जाता है। तो इसका नामांकन क्या होगा? POQ। ये हमारा क्या है? एंगल है POQ। और हमें यहाँ पे देखेंगे कि जो शीर्ष होता है वो हमेशा बीच में रहता है। जो शीर्ष होता है वो कहाँ रहता है? हमेशा बीच में रहता है। हम उसको आगे या पीछे नहीं लिख सकते। उसके बाद हम एंगल के एरिया को देखेंगे कि एंगल में कितने एरिया होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एंगल में 3 एरिया होते हैं। पहला एक एंगल पर होता है, और दूसरा एक एंगल के अंदर का भाग होता है, और तीसरा एंगल के बाहर का भाग होता है। तो अगर मान लेते हैं, हम एक पॉइंट लेते हैं, ये OQ जो किरण है, उस पर एक हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं M। तो ये क्या है? M जो है वो किरण पर है, एंगल पर ये पॉइंट है जो M है। और हम यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट M यहाँ ले लेंगे, तो M कहाँ हो जाएगा? इसके एंगल के अंदर की ओर M हो जाएगा। और उसी प्रकार हम एक पॉइंट अगर हम यहाँ ले लें, तो ये हमारा एंगल के बाहर की पॉइंट कहलाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दी आकृति में कोनों के नाम लिखिए। दोस्तों, ये जो हमारा आकृति है, इसमें हम बोला गया कि इसके कोनों का नाम लिखने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कोण A का। अगर कोण A को लेंगे तो इसका क्या नाम होगा? तो देखिए, कोण A को अगर लेंगे तो क्या नाम होगा? A को लेंगे तो हम A को बीच में रखेंगे। तो चलिए, बीच में रखते हैं। तो हमारा एंगल हो जाएगा DAB, या फिर आप इसे BAD भी लिख सकते हैं।
और अगर हम एंगल बी का बात करें तो ये हमारा बी क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो साइड में कौन सा हो जाएगा, एक ये रहेगा, बी बीच में हमारा आ जाएगा, सी भी साइड में रहेगा। ये हमारा एंगल बी हो गया। एंगल सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल सी लेंगे तो एंगल सी जो हो वो बीच में हमारा रहना चाहिए। तो चलिए, एक इधर से हमारा बी आ जाएगा, सी हमारा बीच में आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, डी। इसी पर हम एंगल डी का बात करें तो एंगल डी हमें बीच में रखना होगा। तो चलिए रखते हैं इसको, एंगल सी डी ये हमारा क्या हो गया, एंगल, सभी का एंगल का नामांकन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखें जो। दोस्तों में कुछ क्वेश्चन दिया गया और उसका हमें क्या बोला गया, उसके में कुछ बिंदु हमें बोला गया दर्शाने के लिए इस फिगर के माध्यम से। तो चलिए हम सबसे पहले ए को देखेंगे। हमारा ये में क्या बोल रहा है, एंगल डी ओ ई के अभ्यंतर में स्थित है। तो हमें देखना है कि डी ओ ई के अभ्यंतर में कौन से पॉइंट है जो स्थित है। तो हमारा डी ओ ई कहाँ है, देखिए ये वाला एंगल हमारा क्या है, यहाँ पे डी ओ ई है। ये एंगल हमारा क्या है, देखिए इस एंगल को देखिए, यहाँ इस एंगल पर यहाँ पे डी स्थित है, यहाँ पे ओ स्थित है और यहाँ पे ई स्थित है। तो इस एंगल के अभ्यंतर में हमारा कौन सा पॉइंट स्थित है, देखिए यहाँ पे ये हमारा अभ्यंतर में कौन सा पॉइंट स्थित है, पॉइंट ए हमारा स्थित है। उसके बाद हम बी को देखेंगे। बी में हमारा क्या बोला गया, एंगल ई ओ एफ के बहिर्भाग में स्थित है। एंगल ई ओ एफ, इस एंगल के हमें देखना है कि इसके बाहर का भाग में कौन कौन से पॉइंट स्थित है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पॉइंट सी है, उसके बाद हमारा यहाँ पे पॉइंट ए है और पॉइंट डी है, जो एंगल ई ओ एफ के बाहर का भाग है। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या हमारा, ए सी डी। उसके बाद हम सी को देखेंगे। सी में हमारा क्या है, एंगल ई ओ एफ पर स्थित है एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, इरेज करेंगे और एंगल क्या बोला है, ई ओ एफ, ये वही वाला एंगल हमें बोला गया, ऐसे वाला एंगल जिसमें हमें कौन कौन से पॉइंट स्थित है। तो देखिए इसमें हमारा कौन सा पॉइंट स्थित है, तो अगर हम देखेंगे तो एंगल ई स्थित है, उसके बाद बी स्थित है, ओ स्थित है और एफ, ये 4 पॉइंट स्थित हैं एंगल ई ओ एफ में। क्वेश्चन नंबर 3, 2 कोनों के रफ आकृतियाँ खींचिए। हमें बोला गया 2 कोण, जिसमें दो कोण होंगे, उसके रफ आकृतियाँ खींचना है, जिसमें से हमें कुछ क्वेश्चन बोला गया उसके आंसर देने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ए को देखेंगे। ए में हमारा क्या बोल रहा है, तो देखिए सबसे पहले ए में क्या बोल रहा है, उनमें एक बिंदु अवनिष्ठ हो। अवनिष्ठ मतलब उसमें एक बिंदु क्या हो, कॉमन हो। ऐसे हमें ऐसे रफ आकृतियाँ बनानी है 2 कोनों की, जिसमें एक बिंदु क्या हो, कॉमन बिंदु हो। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे, एक बिंदु हमने ऐसे बना लिया, यहाँ पे पी ओ क्यू, ये हमारा क्या है, एक एंगल पी ओ क्यू है। तो हमें 2 एंगल बनाना है। तो चलिए एक एंगल यहीं से ले लेंगे, ये पॉइंट ओ पर सब स्थित है, ये हमारा आ जाएगा। हम यहाँ पे ले लेंगे एम, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे एन। तो देखिए अगर इन दोनों एंगल में देखें तो इसमें से हमारा कॉमन कौन सा पॉइंट है, ओ है, सो हमारा कॉमन पॉइंट है। इसी से हमारा किरण ओ पी निकला है, इसी से हमारा किरण ओ क्यू निकला है, इसी से हमारा किरण ओ एम निकला है और इसी से किरण ओ एन निकला है। तो इसमें कॉमन पॉइंट एक कौन सा हो गया, ओ। बी में हम देखेंगे, बी में क्या बोला गया, उसमें 2 बिंदु क्या कॉमन हो। मैं ऐसी आकृति बनानी है 2 कोनों की, जिसमें 2 कोण क्या हो, कॉमन हो। तो चलिए हमने यहाँ पे बना लिया पी ओ क्यू, ये हमारा पहला कोण हो गया। दूसरा कोण क्या लेंगे, यहाँ से ले लेंगे दूसरा कोण, जिसको हम एम दे देंगे और
यहाँ पे एंगल आ जाएगा। तो देखिए इसमें से हमारा क्या बोला, दो बिंदु क्या हो, कॉमन होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा दो बिंदु इसमें कॉमन कौन कौन सा हो जाएगा। एक हमारा कॉमन बिंदु है O और दूसरा कॉमन बिंदु कौन सा है, Q। ये हमारा ये दोनों क्या है, कॉमन बिंदु है दो कोनों में। हमारा C क्या है, उसमें तीन बिंदु क्या हो, कॉमन हो। हमें इसी रफ आकृति बनानी है दो कोनों की जिसमें तीन बिंदु क्या हो, कॉमन हो। तो चलिए हम दो रफ आकृति बनाएंगे कोन का। तो POQ हमने इसका नाम दे दिया। हमें दो आकृति बनानी, तो हमारा ये पहला आकृति, ये दूसरा आकृति हमारा हो गया। इसको हम M नाम दे देंगे। और इसमें कितना बिंदु कॉमन होना चाहिए, तीन बिंदु। तो देखिए यहाँ पे अगर देखें हम POQ और QOM में कितना बिंदु है जो कॉमन है। तो दो बिंदु कॉमन है, एक O और एक Q। ये दोनों एंगल में दो बिंदु कॉमन है। तो हमें इसमें बोला तीन बिंदु कॉमन दिखाने के लिए। तो इस OQ है, OQ के में बीच में हम एक पॉइंट डाल देंगे और इस पॉइंट का नाम हम N दे देंगे। तो देखिए इसमें हमारा तीन पॉइंट क्या हो गया, कॉमन हो गया। तीन पॉइंट कौन कौन सा है, O N Q। D क्या है हमारा, D में बोल रहा है उसमें चार बिंदु क्या हो, कॉमन हो। तो चलिए हम सबसे पहले एंगल बनाएंगे OPQ और यहाँ से एक एंगल ले लेंगे M। ये हमारा दो एंगल हो गया। और इसमें से हमें चार बिंदु क्या करना, बताना है, कॉमन। तो इसमें हम पहले जानते हैं कि इसमें से हमारा दो बिंदु कॉमन है OQ। हमने यहाँ पे एक और बिंदु ले लिया M और N, और यहाँ पे एक और बिंदु ले लिया R। ये हमारा देखिए N और R, ये हम दो बिंदु ले लिए किसमें, किरण OQ में। तो टोटल कितना बिंदु ऐसा है जो कॉमन है इन दोनों किरण में। तो देखिए इसमें से ORNQ ये हमारा सभी का क्या है, जो ये दोनों एंगल है उसका एक कॉमन पॉइंट। E हमारा क्या है, उसमें एक किरण क्या हो, उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो सबसे पहले हम दो एंगल ड्रॉ करेंगे, POQ और QOM। ये हमारा क्या है, दो एंगल है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन किरण हमें दिखाना है। देखिए यहाँ पे POQ और QOM इन दोनों का कॉमन किरण कौन सा हो जाएगा, OQ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।